मुझे डिजिटल है ऐसे स्टॉप नहीं होगा। देखिए जो बैकग्राउंड में हो रहा है मैच कर तो स्टॉप नहीं होगा, चल तो रहा है। तो आज हम लोग अपना पढ़ेंगे कि स्क्वायर को हम लोग कैसे याद रखेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या जानेंगे कि स्क्वायर हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहला जो स्क्वायर है वो हम लोग देखेंगे 11 से लेके 20 तक, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक तो सबको याद ना होगा। अरे 1 का स्क्वायर बताना पड़ेगा ये सब। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 9 का स्क्वायर कितना होगा? और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 होगा। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, कहाँ से स्क्वायर देखेंगे। अगला जो स्क्वायर होगा मेरा 11 से कहाँ तक आपका? 11 से 20 तक। ठीक है, यानी किसकी होगा 11 से लेके 20 तक का हम क्या देखेंगे, आपका स्क्वायर देखेंगे। क्या देखेंगे? 11 से 20 तक का स्क्वायर। सही है ना? तो 11 से 20 तक का स्क्वायर तो लगभग याद रहता है आपको कि 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, बोलते रहिए 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है जी? 324। और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। और देखिए यहाँ सबका क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, ये कैसे फॉर्मेट आता है। तो सिंपल से समझ जाइए, कितना है जी? 11। लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए, 11 1 तो 12 और 1 लिख रहा है, वही ना लिख रहा है क्या? मतलब कि क्या करना है, इसका रूल क्या होगा कि लास्ट वाला का स्क्वायर पहले क्या करना है 11 प्लस 1, मतलब कि टोटल नंबर दिया हुआ है कितना है? 11 है। अब प्लस क्या करना है, यूनिट जो डिजिट रहेगा उसको क्या करना है, उससे जोड़ देना है। और लास्ट वाला को क्या करना है, स्क्वायर करना है, या जो यूनिट डिजिट रहेगा उसको क्या कर देना है, स्क्वायर करके लिखना है। अब देखिए ये कितना हो गया आपका, इसको जोड़े तो 12 और 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1 ही होगा। सही है ना? अब यहाँ से देखिए 12, तो 12 प्लस क्या कर देना है, टोटल नंबर और प्लस यूनिट, तो 12 प्लस कितना 2, यानी कितना हो गया आपका 14 हो गया कि नहीं आपका। और लास्ट में यूनिट क्या है, यूनिट 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 14 और 4 है कि नहीं आपका, जब आसान हो गया। अब यहाँ से देखिए मान लीजिए मेरा कहता है 18 का, तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 8 का, पहले 18 प्लस क्या कर देंगे 8 लाइट दे रहा है कि नहीं, 18 प्लस क्या कर देंगे, फोन में लाइट दे रहा 18 प्लस क्या कर देंगे, इसको 8 कर देंगे। 18 प्लस कितना हो गया आपका, 18 प्लस 8 हो गया। अब यहाँ से देखिए और अगला किसका स्क्वायर करना है, जो लास्ट में मेरा रहेगा, तो 18 वाला कर रहेगा, तो 18 प्लस 8, लास्ट में कितना दिया है, लास्ट में कितना है 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 का कितना 4, हाथ में कितना आ गया 6, यानी जो आएगा वो इसमें ना ऐड होगा पीछे वाला में ना। तो कितना हो गया देखिए 18 और 8 26 और 26 और 4 30 और कितना हो जाएगा 2 32, यानी कितना हो गया 324 हो गया कि नहीं। यानी सिंपल सा समझ गया। अगर 14 का स्क्वायर कर रहा है तो क्या कीजिएगा, लास्ट में 4 का स्क्वायर क्या लिख देंगे, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का कितना हो गया 6, हाथ में कितना बचा 1, तो 14 और प्लस 4 कितना हो गया 18, 18 और 1
14 4 यानी 19 और 19 6 हो गया कि नहीं, देखिए लिखा हुआ है। अब रूल पाइएगा, अगर 13 का स्क्वायर कहेगा तो 13 प्लस 3 तो कितना हो गया? 13 प्लस 3 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। लास्ट वाला का स्क्वायर करते हैं ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 13 3 कितना हो गया? 16। समझ में आ रहा है? अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 81 का 1 हाथ में कितना रह गया? 8 और इसमें जुड़ जाएगा ना, तो 19 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा? 8। तो देखिए 19 और 28 28 और 2 40 मतलब 28 और 2 30 और 6 36। तो देखिए 36 से 1 आ गया कि नहीं? समझ गए कॉन्सेप्ट? अब अगला जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ये समझ गए 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324 और 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361। यानी ये दोनों को ध्यान रखिएगा कि 18 और 19 में। तो देखिए लास्ट 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, 64 का 4 यानी 324 18 का होगा और 361 किसका होगा? 19 का होगा कि नहीं? समझ गए जी? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अब देखिए मान लीजिए अब हम लोग अगला कहां से कहां तक देखेंगे? अगला हम लोग देखेंगे कहां से? 20 से लेके यानी 21 से कहां तक? 30 तक। 21 से 30 तक का 30 तक का हम क्या देखेंगे? स्क्वायर। तो देखिए इसमें आपका नंबर याद रखिएगा 41 84 29 और 76। 29 और 76 इतना नंबर याद रखिएगा, तो याद करने का जरूरत नहीं है, जैसे रूल भी बता देंगे, लेकिन आप अगर ऐसे ही याद रखिएगा तो सही रहेगा। कितना कितना डाटा यूज होगा? 41 84 29 और ये कितना हो जाएगा? 76। तो यहाँ पे आपका लिख दिए हैं 29। तो अब देखिए मेरा 21 से करेंगे तो 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो पहले 41 यूज होगा तो 441। जैसे 2 4 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा और 2 7 होगा, 1 8 होगा और क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो देखिए फिर अगला क्या हो जाएगा? 22 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 484। 23 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 529। 24 का स्क्वायर 500 क्या हो जाएगा? 76। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। और अगला क्या हो जाएगा? 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो देखिए एक और 6 होगा, क्या हो जाएगा? फिर आपका क्या हो जाएगा? 27 का स्क्वायर, 2 6 हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा? 729। और अगला क्या हो गया? 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक और हो जाएगा कि नहीं? तो 700 कितना हो जाएगा? 29 के बाद आपका क्या आ रहा है? देखिए 76 29 और क्या हो जाएगा? 84। और अगला हो जाएगा 29 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 841। और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900 होगा कि नहीं? फिर से बता रहे हैं प्रभु जी, देखिए बोले हैं कि आपका कौन सा डाटा यूज होगा? 41 हुआ, 41 के बाद क्या होगा? 84 हुआ, 84 के बाद क्या होगा? 29 हुआ, 29 के बाद 76 हुआ और 625 तो याद रहता है ना। फिर नीचे से ऊपर जाइए, 76 है मतलब 76 है, फिर क्या है? 29 है, फिर अगला क्या है? 84 है, फिर 41 है कि नहीं? तो एक बार क्या करना है? डाटा को ऐसे आना है, एक बार डाटा को कहाँ जाना है? फिर ऐसे जाना है। अब समझे? 41 84 29 76 और फिर क्या करना है? 76 84 बोले 76 29 और क्या हो जाएगा? 84 और 41। बोले हैं सब 2 को 4 है, 2 को 4, फिर 2 क्या हो गया? 5 नहीं है जी? 4 4 5 5 और 2 क्या है? 6 है और 2 क्या है? 7 है, एगो 8 और एगो 9। यानी इसमें कैसे याद रखिएगा आपका? तो 2 को 4 2 को 5 2 को 6 2 को 7 1 8 और 1 9। समझ में आया? तो आपको ये तो पता है, बता देंगे 41 84 29 और कितना होगा आपका? 76। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू में 2 को 4 होगा तो 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 441।
फिर आपका 22 का स्क्वायर तो 4 ना होगा, 400 क्या हो जाएगा 84। ऐसे भी 22 है तो 2 का स्क्वायर लास्ट में क्या होगा 4, तो 4 वाला तो एक ही गुना है इसमें। फिर अगला क्या हो गया 23, तो 23 तो लास्ट में 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 29 एक ही गुना है। और 2 को 4 यूज हो चुका है तो अगला क्या होगा आपका 5, यानी 500 कितना हो जाएगा 29। फिर अगला क्या हो जाएगा आपका 24, तो 24 का क्या हो जाएगा तो 576, क्योंकि आपका लास्ट में 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यानी क्या हो जाएगा पीछे 6 हो जाएगा। फिर 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625। अब फिर उल्टा जाएंगे हम लोग, 27 है तो फिर आपका क्या हो जाएगा 76, तो क्या हो जाएगा 676। फिर 27 का 26 का है, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 749, लास्ट में 9 यानी कितना हो जाएगा 729। फिर 784, फिर क्या हो जाएगा 441, और फिर 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा कि नहीं। अब इसका रूल भी देख लेते हैं कि कैसे ये रूल आता है। देख लें अपना समझ गया ना कि कितना होगा 2 को 4, 2 को 5, 2 को 6, 2 को 7, 1 8, 1 9। चलिए आप ही लोग से पूछते हैं आपका कितना हो जाएगा 41 का स्क्वायर कितना होगा 400, बोले 41 नहीं 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, 22 का स्क्वायर ठीक है, 23 का स्क्वायर 500 और 3 3 की 9 यानी 529। फिर 24 का स्क्वायर 500 क्या हो जाएगा 76। अगला हो गया 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। फिर से 21 का स्क्वायर कितना 441। फिर आपका 22 का स्क्वायर कितना ठीक है 24 का स्क्वायर 529 नहीं 24 बोल दिया यानी 4 का स्क्वायर 6 यानी 576, समझ गए ना। अगर 23 बोलते तब होता 529। लास्ट में भी ध्यान रखना है 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 29 वाला डाटा आएगा, समझ गए ना। अब देखिए फिर से 21 का स्क्वायर 431, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 22 बोले है ना 21 के बाद तुरंत 22 आ रहा है आपका तो 484। 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर कितना 576, 25 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 676, उल्टा चलेंगे। फिर आपका 26 का ना 26 का स्क्वायर तो 676 है नहीं आपका 600 क्या होगा तो 76। और 27 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 729। 28 का जो स्क्वायर होगा 784। क्यों, क्योंकि आपका कितना 28 है ना तो 8 64 4 आता है ना। फिर आपका अगला हो गया आपको कौन 29, 841। आपका क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900। अब देखिए इसका रूल क्या होता है ये जान जाइए आपका। तो रूल होता है कि लास्ट में कितना है यूनिट 1, तो हम लोग करेंगे यूनिट का स्क्वायर। क्या करेंगे यूनिट का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे पता है ना कि यूनिट डिजिट होता है, ये क्या होता है टेंस होता है ना यूनिट, और ये क्या होगा आपका टेंस होगा। तो आप ही सोचिए अगला आपका क्या होगा इसमें, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंस इनटू यूनिट इनटू क्या हो जाएगा पावर, इस सबको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, लास्ट में क्या है टेंस है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका टेंस का, इसमें क्या हो जाएगा टेंस का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, समझ गए। तो क्या हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर टेंस इनटू यूनिट इनटू पावर, और अगला क्या हो जाएगा आपका टेंस का स्क्वायर होगा। अब देखिए यूनिट में क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। फिर अगला क्या है टेंस है तो टेंस कितना है आपका 2 1 और आपका क्या है 2 है तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया कि नहीं। फिर अगला क्या करना है टेंस का स्क्वायर, तो टेंस कितना है आपका 2 है ना जी, दूसरा पोजीशन में क्या है आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए सबसे पहले इसको यूज किए हैं तो हम लोग लिखते पीछे से हैं, तो पहले क्या लिखना है 1, फिर उसके बाद कितना है आपका 4, फिर लास्ट में क्या है 4, 441 आ गया। अब देखिए इसमें आपका देखते हैं, देखिए सबसे पहले किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब फिर सबको गुना करना है, गुना करना है ना तो 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि ये और ये सबको मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 2:2:2, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 4, 4 गुना 8। और अगला क्या हो गया आपका लास्ट टेंस का स्क्वायर करना है
तो 10 कौन है, यही ना है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 होगा कि नहीं। तो आप लिखते किधर से हैं, हम लोग बोले हैं कि सबसे पहले यहाँ से लिखे हैं ना, तो कितना हो जाएगा 4 8 और क्या हो जाएगा 4। ये अगला देखते हैं आपका, देखिए सबसे पहले लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2:3:2, तो कितना हो गया यहाँ पे, तो 3 गुना 6, 6 गुना 12, तो 12 का 2 रहेगा ना, हाथ में क्या आएगा ना, ऐसे लिख दे रहे हैं अभी 12, और अगला क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले 9, तो 9 के बाद क्या लिखेंगे आपका 12 नहीं 2 और हाथ में 1, तो जो 1 आएगा हासिल वो किसमें ऐड हो जाएगा लास्ट वाला में, तो 4 वाले क्या हो जाएगा 5। समझ रहे हैं कि नहीं, आपको सब कुछ समझ गए ना, ये सब तो लिखने का जरूरत है नहीं आपका, क्योंकि आपका वीडियो भी तो डाला हुआ रहेगा, तो फोटो खींचना है तो मोबाइल से खींच लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे कहाँ से, नेक्स्ट हम लोग स्क्वायर देखेंगे, 30 तक हो गया ना, तो अगला देखेंगे लेस देन 50, अगला क्या देखेंगे लेस देन 50, तो इसको क्लिक कर लीजिए आप जल्दी। बढ़ा जाएंगे, तो चलिए अगला हम लोग किसके देखेंगे 30 तक देख दिए, आगे हम लोग देखेंगे लेस देन 50 यानी 50 से क्या 50 से नीचे का, तो मिटाने वाला है, मिटाए, चलिए इसको मिटा रहे हैं आपका यहाँ से। अगला जो रहेगा मेरा लेस देन 50 यानी 50 से क्या रहेगा आपका कम रहेगा, यानी लेस देन 50 यानी 50 से हमको क्या करना है कम का स्क्वायर है। यहाँ तक तो सब नॉर्मली आपका सब जानता ही था, है कि नहीं, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, और ये भी कोई टॉप नहीं, अगर बता देंगे तो कहिएगा सर इससे आसान तो यही है आपका, हो गया। तो इसमें हमको क्या करना है कि 50 से कम क्या होता है जी 49 का स्क्वायर बोलेगा, यही ना बोलेगा, तो 49 का स्क्वायर कितना होता है, मोबाइल में चेक कीजिए 2401 होता है कि नहीं आपका, एक बार चेक कीजिए, तो मोबाइल में गुना कीजिए आपका 49:49 2401 आया, फिर आपका क्या करेंगे इसी तरह 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23 क्या हो जाएगा आपका 4, आपका इसी तरह से अगला क्या करेंगे 47 होगा तो कितना हो जाएगा जी 22 क्या हो जाएगा 9, अगला क्या करेंगे आपका 46 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 कितना 21 16 होगा आपका, समझ गए। देखिए यहाँ से आपका कैसे होगा, ये 50 से कितना कम है 50 से 1 कम है, कितना कम है 50 से 1 कम है, तो 1 कम है तो जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो 50 से कितना कम था 1 कम था, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन लिखना है 2 अंक, तो 01 लिख सकते हैं, तो लिख दिया ना 2 अंक। फिर ये 24 कैसे आएगा, तो 50 से कितना कम था 1 कम था, तो 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 50 को ले रहे हैं ना, तो देखिए 49 में से एक जगह कितना हो जाएगा 48 को 2 से, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 24 आया। फिर 50 से कितना कम है, कितना कम 2 कम है, यानी किसका स्क्वायर हम लोग करेंगे आपका 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4 2 अंक लिखना है। फिर कितना कम था 2 कम था, यानी 48 में से कितना घटाएंगे आपका 2 घटाएंगे, और भाग किससे देना है 2 से देना है कि नहीं, कितना हो जाएगा बाबू देखिए 46 में कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 23 होगा, समझ रहे हैं ना जी। 50 से कितना कम 3 कम, तो किसका स्क्वायर करेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 0 9, तो 3 कम है तो इतने ही ना घटाएंगे, तो 47 में से कितना घटाना है 3, अब आई 2, तो 47 में से 3 जाए कितना होगा 44 ना, 44/2 यानी कितना हो जाएगा 22 होगा, तो वही ना लिखा हुआ है 2209। अगला कितना कम जी 4 कम, तो कितना का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और इसमें से घटाना कितना है ई नहीं कि अब 16 ही घटा दीजिएगा, अरे जो कम रहता है वही स्क्वायर होता है, वही क्या होता है माइनस, तो अगला कितना हो जाएगा 46 - 4/2, तो कितना आया है से देखिए एक बार 42, तो कितना आ रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 4
2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 1, यानी आपको बता दिए हैं ऐसे कि 24 होगा, फिर आपका क्या होगा 23 होगा, फिर क्या होगा 22 होगा, 21 होगा। अब इसके बाद बोलिए क्या होगा। अगला क्या हो जाएगा 45, यानी 20 25 होगा कि नहीं। अरे 5 का स्क्वायर घटते जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ से अगला क्या होगा आपका 44, तो कितना होगा अभी बोलिए 36, और ये कितना हो जाएगा आपका 19 क्या। अरे 20 के बाद 19 आएगा, 6 लिखिए ना सर, 44 लिखिए। कहाँ में 44 लिखिए, तो 45 से अगर पीछे जाएंगे तो 44 से ना होगा। अरे 45 के 46, 45 को क्या है 44, कितना कम है 50 में 6 कम है, तो 6 कम मतलब कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और इसमें से 6 घटाएंगे तो 44 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 38, 38 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा जी। अब 19 नहीं होगा, 19 गुना 38, और फिर आगे कितना हो जाएगा, आगे देखिए 43 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना कम 7 कम, और 7 का स्क्वायर कितना 49, और इसमें से 7 घटेगा ना तो 3 और 4, यानी अगला क्या हो जाएगा 36 होगा ना, तो 18 दिन क्या होता है 36, फिर अगला कितना हो जाएगा 42, तो 42 कितना कम 8 कम, तो 8 में कितना हो जाएगा 64, नहीं पता चला कि 17 होते जा रहा है। फिर अगला क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर, तो कितना 9 कम, तो 9 में 81 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, अगला 40, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है कि नहीं। अब बताइए इससे ये टॉप है कि ये कॉन्सेप्ट टॉप है, कौन टॉप है। इधर एकदम बहुआ ऐसा है 2401, 2403, 2404, 2425, 2416, 2425, 2436, मतलब इधर जो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 8 9। इधर क्या करना है 24 से नीचे आते जाना है, 24 23 22 21 20 19 18 17 16, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें, तो एकदम आसान बना दिए कि नहीं। और आपका देखते हैं हम रुक देंगे, इसके बाद आपको फोटो खींचेगा, हम देख लेते हैं अभी तीसरे तक ना बताया है, तो अभी कहाँ तक नीचे और जाना है। अगला क्या हो जाएगा 39, अगला जो नंबर आएगा किसका होगा वो हो जाएगा आपका 39 का, तो 39 नंबर कितना होगा 50 से कितना कम आप ही बताइए, 50 से कितना कम है ये, कितना कम 11 कम है कि नहीं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 100 कितना 21 ना, 121 ना होगा जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सिर्फ 21 लिखेंगे, और हाथ में कितना आ गया 1 आया कि नहीं। और अगला रूल क्या है 39 में से कितना घटाना है 11 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो 9 में से एक जाएगा कितना हो गया 8, 3 में से एक जाएगा 2 और बाई 2, तो कितना बन जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 4, 14 आया, और एक हासिल भी तो था, तो कितना हो जाएगा 15 होगा कि नहीं। क्या समझ में आ रहा है नहीं। अगला कितना हो जाएगा 38, कितना कम है जी आपको 50 से 12 कम, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 होगा, और हाथ में कितना आया 1 आया, तो इसमें से 12 घटाइए, तो 12 घटाइए तो कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 2, यानी 26, 13 है ना, ये क्या हो जाएगा 14, और फिर अगला क्या हो जाएगा आपका कितना 37 का स्क्वायर, तो कितना कम 13 कम है, तो 13 जब कम है तो आप एक बार सोच के देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 69, हाथ में कितना 1 आया, तो इसमें से 13 घटाएंगे, तो 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका देखिए, तो 7 में से 3 जाएगा कितना दी 4, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 24, 24 को कितना से भाग देना है 2 से, तो 12, और हाथ में कितना है 1, तो क्या हो जाएगा आपका 13 होगा कि नहीं। सेम नहीं रूल आ रहा है जी कि 16 के बाद क्या आ गया 15 14 13, इसी तरह से कम जा रहा है। अगला क्या हो जाएगा आपका 36 का स्क्वायर, कितना कम 14 कम है कि नहीं, कितना कम 14 कम, और भी ना 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो यहाँ पे क्या हो गया 96 हो गया, हाथ में 1 आ गया, तो नहीं आपको लगता है कि 12 होगा। अगला कितना हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर, तो ये कितना कम 15 कम होगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा आपका 15 कम होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 12 25 होगा, यहाँ पर रिपीट हो जाता है, क्या हो जाता है देख लेते हैं क्या रिपीट हो रहा है कि नहीं आपका।
अब यहाँ से देखिए 15 कम है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। समझ गए ना क्यों रिपीट कर गया, क्योंकि हासिल कितना आ गया एक नहीं, सीधे कितना आ गया 2 आ गया आपका। अब 15 इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 0, यानी 20 आएगा ना, तो 20 तो 20 आया तो 2 से भाग देंगे 10 और हाथ में कितना 2, तो सीधे कितना सही है, यानी 2 रिपीट होगा किसका किसका 36 और 35 का। आगे किसका होगा आपका 34 का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत, तो 34 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा बन जाएगा 34 बना लीजिएगा, 33 बना लीजिएगा और लास्ट क्या हो जाएगा 32 बना लीजिएगा, अगला क्या हो जाएगा 31 बना लीजिएगा, अगला तो 30 को पता ही है, कोई दिक्कत। इसको लिख लीजिए। इसको याद करने का तरीका क्या है कि मान लीजिए कोई बोल दिया हमको 44 का स्क्वायर, तो 50 से कितना कम है 6 का, तो 36 हो जाएगा। और ये आपका कितना है आपका ध्यान भी रखना पड़ेगा कि 5 पद क्या है आपका 6 है तो 19 हो जाएगा। ये सब थोड़ा डाटा आपको क्या रखना है ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो पूरा लिख लीजिए। चलिए ये सब को कॉन्सेप्ट है दिमाग में रखना है और इसको याद करने का कोशिश कीजिए कैसे कैसे होता है। हो गया। अब अगला हम लोग क्या देखेंगे, इसको मिटाए हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे कि आपका लास्ट में कैसा डिजिट रहेगा, लास्ट में आपका रहेगा 5, लास्ट में कैसा रहेगा आपका लास्ट में कैसा रहेगा आपका लास्ट में आपका रहेगा आपका 5, लास्ट में कैसा रहेगा लास्ट में सिर्फ रहेगा 5, मतलब कि हमको देखना है यहाँ देखिए लास्ट में हमको क्या करना है, लास्ट में क्या होना चाहिए जी 5, मतलब 5 मतलब कि जैसे 75 का स्क्वायर लास्ट में कितना है, लास्ट में कितना है आपका 5, तो इसका रूल क्या होता है कि लास्ट का स्क्वायर कर देता है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये 7 है ना, तो 7 में एक जोड़ के गुना कर देते हैं, तो 7 और 1 8, तो 8 से कितना हो जाएगा 56 हो गया कि नहीं, सही है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से अगर शुरू में 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 5 के बाद अगला क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और ये नंबर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 225, अगला क्या हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर लास्ट वाला का स्क्वायर पे लिखना है ना जी, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये तो लिखा गया, अब 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, अगला किसका 35 का स्क्वायर होगा, तो 35, तो 5 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो गया, और 3 और 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी चलती क्या हो जाएगा 12, अगला क्या होगा 45 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 हो गया, और 5 4 × 5 यानी कितना 20 25 हुआ कि नहीं, अगर 55 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 5 × क्या 6 कितना हो जाएगा 30, अगला क्या लेंगे आपका 65 का लेते हैं, तो 65 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 6 और 1 7, यानी 42 25 हो जाएगा नहीं, अगला किसका 75 का स्क्वायर, तो 75 का तो बता चुके हैं, अगला लेते हैं 85 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 है 9, 72 25 हो गया, सही है। अब आगे आपका कितना हो जाएगा आपको 95 कितना होगा जी 25, और 9 और 1 90 25, अगला क्या हो जाएगा 105 होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 10 × क्या हो जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा 110, अगला कितना हो जाएगा 115 का स्क्वायर होगा, तो लास्ट में 5 का स्क्वायर कितना 11 × क्या हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 11 × 12 132 होगा कि नहीं, क्या बन जाएगा इस तरह से, तो लिख लीजिए, समझ गया। चलिए हो गया पूरा, बढ़ा जाओगे, ये सब इतना तो बता दिए ना,
50 तक बता दिए, 5 बता दिए। अब कुछ देख लेते हैं ना, अगर फ्रैक्शन में रहेगा पूर्णांक में तो उसको कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। अब अगला हम लोग क्या देखेंगे, पूर्णांक में रहेगा तो हम लोग उसको कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो रहेगा पूर्णांक वाला में क्या रहेगा, यहाँ से कि जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1, ये सब 2 पूर्णांक 1/3 है, 8 पूर्णांक 5/3 है, 11 पूर्णांक 7/3 है। कहेगा कि बराबर कितना होगा क्वेश्चन, समझ गए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं जी, 7/3 पहले इसको गुना करते हैं फिर ऐड करते हैं। हम वैसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपका जोड़ देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1/3। जहाँ भी ऐसा फ्रैक्शन आएगा तो इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। अरे देखिए ना 3 × 6, 6 × 1 7, 7/3 आएगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 8 + 5/3। इसको 11 + 7 क्या हो जाएगा, 3 क्या बोलना चाह रहा है बोलिए। देखिए ये 2 पूर्णांक 1/3 है ना, तो इसको 2 + 1/3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसको सॉल्व एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 आएगा। और 3 गुना कितना हो गया 6 और प्लस 1 कितना 7/3 आया। आप जो ऊपर थे 3 × 6 = 7, 7/3 वही ना लिखे हैं। लेकिन इस तोड़ने से क्या होगा कि आसान हो गया। देखिए 6 और 8 जुड़ जाएगा 10, और 10 से 11 कितना हो गया 10 और 11 हो जाएगा आपका 21। और इसमें सब में एलसीएम क्या हो जाएगा 3 3 है कि नहीं है, 3 नहीं समझ रहे हैं। अरे देखिए 8 और 2 कितना हो गया 10, 11 21। ये जो आपका जो भागा वाला है उसको एक जगह रख दिए, हाँ। और ये नंबर को ये कितना हो जाएगा 1 + 5 + क्या हो जाएगा 7। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया आपका 21 प्लस इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 2 10 और 3 13, 13/3 आ गया कि नहीं, हो गया ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 पूर्णांक 13/3। लेकिन आज तक आप देखे हैं कि पूर्णांक जो ऊपर वाला अंक रहे बड़ा रहे, ऐसा देखे हैं आप लोग। अरे कोई देखा है ऐसा कि ऊपर वाला ये बड़ा वैल्यू रहे नीचे वाला छोटा नहीं। यानी इसको हमको भाग देके क्या करना पड़ेगा, तोड़ना ना पड़ेगा। यानी जो ये लिखता है ना सीधे सीधे गलत लिख रहा है, समझ गए। यानी इसको क्या करना है छोटा करना है, तो 3 से भाग दीजिए तो कितना बार में जाएगा, कितना बार में 4 होगा जी 4 देखिए 3 से अगर भाग देंगे 13 को तो कितना बार में जाएगा 4 1 बचा कि नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1/1। जो भाग देते हैं सबसे पहले नीचे रहेगा, जो शेषफल बचा वो कहाँ रहता है ऊपर, और जो इधर वाला रहता है वो कहाँ रहता है आगे रहता है कि नहीं। एकदम आसान हो गया। अब यहाँ से देखिए 21 और प्लस क्या आ गया फिर ऐसा आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1/3। तो 21 और 4 कितना हो गया 25, 1/3 हो गया कि नहीं। तो ये आपका जाके सही हुआ। ये आप सीखे कि नहीं, एक अच्छा चीज है, अच्छा चीज सीखे ना। इसमें रुक भी आपका यहाँ से देखिए एक बार फिर से और समझा दे रहे हैं। जैसे डायरेक्ट हमको करना है तो डायरेक्ट भी हो सकता है। देखिए पेन चलाने की इसमें जरूरत नहीं है, समझाने के लिए ना बता दिए। जैसे ये तो बता दिए कि सब बाहर वाला रहता है जो जुट जाता है। तो 8 और ये कितना हो गया 2 10 11 कितना हो गया मतलब 21 हो गया। तो 21 मेरा आ गया, और ये सब 3 है कि नहीं, तो ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा तो 7 और 1 8, यानी 13/3 आ गया। तो कितना हो गया आपका 21 पूर्णांक। डायरेक्ट इसको हम नहीं लिख सकते हैं 21 पूर्णांक 13 क्या हो गया 3। कितना समय लगा, और फिर इसको भाग देंगे तो 4×3 = 12। तो कितना हाथ में बचेगा 1। तो जो बचेगा वही ऊपर लिखिएगा, और बाकी इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। कितना से भाग गया था आपका, कितना से 4 से गया था, तो यहाँ पर 4 इसको जोड़ दिए। कितना इतना काम करने की जरूरत है नहीं ना। तो इसको लिख लीजिए और हमें कोशिश को लिख लीजिए आपका, इसको लिखिए और क्वेश्चन लिखते हैं 4-5 दोस्त जल्दी से लिखिए। तो सर अगर एक बार डायरेक्ट वाला बताइएगा फिर से ऊपर वाला, डायरेक्ट वाला फिर से बताना पड़ेगा। ऊपर वाला जो चलिए फिर से बताइए। देखिए क्या करेंगे
कि सबसे पहले इस सब को जोड़िए तो 8 और 2 10 और 10 और निकाला कितना हो गया आपका 21। तो 21 लिख दिए। इस सब तो सेम है तो नीचे क्या हो जाएगा सेम। ऊपर आपका 5 और 1 6 6 दूना 12 और 1 13। ऊपर में ज्यादा है तो इस 3 से भाग दीजिए तो चढ़ती आई 12 4 बार में जाएगा तो रिमाइंडर कितना बच रहा है रिमाइंडर 1 ना। तो जो बचता है रिमाइंडर वो ऊपर लिखाता है जिससे भाग देता है वो क्या हो गया नीचे। तो 4 जो आएगा वो क्या होता है ऐड हो गया तो 25/3 बन जाएगा। अगर सेम नहीं रहता तो बन जाएगा। सेम नहीं रहेगा तो उसको एलसीएम लेंगे ठीक है। तो इसको लिखिए आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ट्रेन को आगे बढ़ाया जाए। एक क्वेश्चन देंगे इसी मुंह से बताइएगा जी सर। मौखिक। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं किसका सही होता है। 7 पूर्णांक 1/3 8 पूर्णांक 2/3 और हो जाएगा 2 पूर्णांक नहीं 12 पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका मान लेते हैं 18 नहीं लेते नहीं तो कटिए जाएगा डायरेक्ट लेते हैं 20/3 28। तो देखिए क्या करना है इसको सुनिए। अगर भाग दे तो छोटा नहीं करना है छोटा लास्ट में करना है। टोटल जोड़िए कितना आ रहा है 27/3 यानी कि 19 और अरे कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करता है कोई बालक जो है इससे इसको भाग देके पहले छोटा करता है तो छोटा हमको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बोला 12 और 8 कितना हो गया 20 और 20 और 7 27 और नीचे तो 3 फिक्स है ना। ऊपर कितना हो जाएगा 20 22 और ये क्या हो जाएगा 23 हो गया कि नहीं। लेकिन अब ये तो बहुत ज्यादा है ना तो भाग देना पड़ेगा तो कितना से जाएगा तो 70 की 21 7 बार में जाएगा तो 7 इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा 34 और 70 की 21 यानी 2 बचा कि नहीं यानी 34 पूर्णांक 2/3 हो गया काम। समझे जी पीछे कहाँ नहीं समझे बोलिए। देखिए इसमें क्या बोले हैं कि एक कोई क्या करता है कि पहले 3 से इसको भाग देता है उसको छोटा करेगा। बोले कि ऊपर कभी भी बड़ा नहीं होता छोटा ही करता है। लेकिन हम ऐसा करेंगे कि पूरा काम कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद इसको हम लोग छोटा करेंगे। तो देखिए सब जोड़ दिए तो 12 8 कितना हो गया 12 8 कितना हो गया 20 और 20 और 7 कितना हो गया 27 होगा। ये 27 लिख दिए टोटल 3 था तो लिख दिए कि नहीं और ऊपर सबको ऐड कर दिए। अब इससे भाग देंगे 3 से तो कितना बार में जाएगा 7 बार में जाएगा 70 के 21 तो जितना बार में जाता है वो जुड़ता है कि नहीं। तो 20 और 7 कितना हो गया आपका बोले 27 और 7 कितना हो गया 34 बच कितना गया 2 तो 2/3 समझ गए। तो चलिए आपका क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ये आपको बना के दिखाना है 8 2/5 ठीक है। फिर देते हैं 9 1/5 प्लस 7 और 5 बोले आपका 8/5। चलिए इसको देखते हैं किसका सही होता है बनाइए तो पानी लगी तो 26/5। चलिए इसको बनाइए मौखिक बनाना है कि कितना आंसर आएगा। चलिए कितना होगा जी 26 पूर्णांक 1/5 बढ़ा जाए 26 पूर्णांक 1/5। देखिए सब कर रहा है। देखिए कैसे कर रहे हैं देखिए यहाँ से कितना हो गया यहाँ से तो देखिए 8 और 7 15 और 15 और 5 20 अब 20 और 4 24 हो गया। नीचे कितना हो जाएगा 5 ऊपर वाला जोड़ देंगे तो जब ऊपर वाला हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9 चाहिए 8 और 2 10 और 1 11 आ गया। क्या ऊपर आपका बड़ा सही है उसको क्या करना है छोटा करना है। तो छोटा जब कीजिएगा तो कितना से भाग देना पड़ेगा 2 से 5 गुना 10 तो 2 बार में आ रहा था कितना हो
36.1/5 सीख गए आपको सब कोई? इस पे दे दिया था क्वेश्चन, अब सीखे बाबू छोटू सीख गए। एक बार बताना पड़ेगा 26 मार्क्स आ रहा है। ये 26 कैसे आया? तो देखिए 5 से हम इसको भाग देंगे तो कितना बार मिल जाएगा? 2 बार में। देखिए ना 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 10 और कितना बचा है? तो जो बचता है ये ऊपर लिखाता है, ये जो आएगा ना वो हमेशा क्या हो जाएगा आपका? ऐड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एडिशन हो जाएगा। अब समझे? तो चलिए क्वेश्चन दे दिया इस तरह का, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन अपना लिखिए। इधर मिटा है कि नहीं? चलिए इसको फोटो क्लिक कर लीजिए, उसका मिटा है। क्वेश्चन इस तरह का अच्छा चीज बता दिए कि नहीं? बहुत छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बात को ही क्या करना रहता है? जानना है आप सभी को। अगला क्लास में जो देखेंगे वो किसके आगे देखेंगे? 50 से ऊपर का स्क्वायर। आपसे पूछेंगे 50 तक जो बताया है ना वो अगला क्लास में पूछेंगे, यानी नेक्स्ट सैटरडे को। नेक्स्ट सैटरडे को आपको क्लास होगा ना ये वाला, उसमें पूछा जाएगा आपका। और आपका ये नहीं कि हम बोले ना कि 75 का स्क्वायर तो सूझ जाना है, अब गुना करना है, डायरेक्ट बताना है तुरंत। जैसे बोल दिया हम कि अब 49 का स्क्वायर, तब तुरंत पता होना चाहिए 2401 क्या, तो एकदम ऐसे आपको पता होना चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। तो चलिए क्या आप ये क्वेश्चन देना है इसमें, तो लिख लीजिए 7.2/3 8.5/3 हम बराबर आके दे रहे हैं, आप लास्ट में सॉल्व कर लीजिएगा। 15.1/3 दूसरा नंबर क्वेश्चन 11.7/12 10.3/11/12 और हो जाएगा 4.5/12। थर्ड जो क्वेश्चन हो जाएगा 17.1/7 18.2/7 15.3/7। अरे आप ही सोच के देखिए कि अगर ये रूल हम नहीं बताते तो आप 17 × 7 करते ना, अब प्लस 1 जोड़ते, 18 × 8 करते ना, और इसी को हम 47 कर दे रहे हैं। अब बाबू आइए आपका लाइन पे बनेगा जो रूल आप जानते हैं गुना करने वाला, उसमें टाइम लग जाएगा कि नहीं? और इसी को हम अगर 48 कर दे तो टाइम लगेगा ना। अभी जो रूल बताए हैं उसमें देखिए आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, जोड़ देना है, खाली सबको क्या करना है? जोड़ देना है। तो 7 और कितना हो गया? 14 × 15 15 5 20 के 0 हाथ में 2 और 4 4 8 8 और 2 10 और 10 और 1 11। तो कितना सेकंड लगा? और नीचे क्या हो गया? 7 3 2 5 और 1 6। भागो देने का जरूरत नहीं है आपका। कितना सेकंड लग रहा है? लगा टाइम, लेकिन आप जब वही से वैसे कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। यानी बहुत अच्छा चीज बता दी कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए? देखे ना कितना, नहीं तो आप इस चीज को गुना कीजिएगा, इसको जोड़िएगा क्या। एग्जाम में ये सब आपका जब बैंकिंग एग्जाम दीजिएगा तो 10 क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव वाला, तो उसमें यूज होगा। बढ़े आगे? तो चलिए इधर मिटाने वाले हैं, तो इधर मिटाया जाए क्या? गलत तो नहीं है ना कहीं? तो चलिए 4 नंबर लिखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 रोहित, ठीक। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं 43.1/9 42.2/9 1.3/9 3/9 यहाँ पे देते हैं 7/9 यहाँ पे 11 कर देते हैं। समझ गए इसका फायदा क्या होने वाला है ना? फायदा बुझा रहा है ना बहुत सारा। अगला जो होगा 5 नंबर 49.2/11 11.1/11 15.2/11 हो गया? कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे क्या देखेंगे लिख लीजिए चाहिए तो। सभी होमवर्क है। हाँ ये सब होमवर्क है। 15 ये हाँ 15.2/11 समझ रहे छोटी में।
क्या बढ़ा जाए? अब आपका जो सवाल था कि सर आप तो बहुआ सब सेम कर दिए, अलग रहेगा तो क्या होगा, यही ना कि अगर अलग रहता है तो मेरा क्या रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अलग रहेगा, मान लेते 2/5 भाई यहाँ पे 3 रहा, तो कितना रहा जी उसका, मान लेते हैं 7/1/4 रहा, कोई दिक्कत नहीं। जो काम है वही करेंगे, तो 7 2 9, वही रूल चल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं। खाली यहाँ पे जो आप सब जगह एक बार 3 लिख देते थे, इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5/3 है और यहाँ 4 है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना लिख देना पड़ेगा, और कुछ चेंजिंग नहीं, खाली एलसीएम लिखना है। तो आप भी सोचिए 3 से कितना बार में जाएगा, 4 बार में, तो 5 चौका 20 और ये कितना बार में, 3 बार में, तो हो गया। तो 9/23/12 तो कटेगा, एक बार में जाएगा ना, अरे 12 1 12, तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया। तो अगर 12 दूना 24 यानी 11 हो गया आंसर, होगा ना जी। एक बार में गया है तो 9 1 10 होगा कि नहीं, तो 10/11/12 अच्छा चीज है ये सब। तो आज तक यही तक